पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है और यहाँ गंदम की कटाई को एक त्यौहार के तौर पर लिया जाता है और किसान इंतहाई खुशी का इजहार करता है जब उसकी गंदम पककर तैयार होती है। यही गंदम के सिट्टे सारे प्रोसेस से गुज़र कर एक किसान की दिन रात की मेहनत शामिल करने के बाद और फिर मज़दूरों की मज़दूरी शामिल होने के बाद, इतनी मेहनत के बाद ये गंदम के सिट्टे आपके टेबल पर रोटी की सूरत में पहुंचते हैं। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ पुराना दौर शेयर करूंगा। हमने इस दफ़ा गंदम की कटाई के लिए थ्रेशर नहीं लगवाई क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ। उस लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव हुआ वो मज़दूर तबका हुआ। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये फ़ैसला किया कि इस दफ़ा कटाई मशीन से नहीं बल्कि हाथ से करवाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिल सके। 1 एकड़ गंदम की कटाई पर मज़दूर और उसकी फ़ैमिली को 4 मन गंदम दी जाती है ताकि उसके साल भर का ख़र्चा भी निकल आए और वो अपने लिए गंदम सेव भी कर सके। माल्टे और आमों के इस खूबसूरत बाग के साथ हमारी गंदम की फसल है। जब मैं स्कूल में था ना तो मेरे टीचर ने कहा कि एक बच्चे थे क्लास के, उनसे पूछा गया कि छुट्टियों में आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा जी हम गंदम के बाग में जाएंगे। ये गंदम का सिट्टा होता है, इसकी फसल होती है। ये फसल दिखाने का मकसद ये है कि गंदम के बाग नहीं होते, गंदम की फसल होती है। और ये देखें, ये हाथ से कटाई के बाद इस तरह इसको रखा जाता है ताकि जो नमी है इसमें से वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद इसको यकजा करके इसकी गांठें बनाकर इसको उस जगह पर पहुंचाया जाता है जहां पर थ्रेशर लगी होती है और गंदम अलहदा कर दी जाती है और भूसा अलहदा। देखें अल्लाह की शान कि एक तरफ कितना सरसब्ज बाग है और दूसरी तरफ गंदम पककर तैयार है। दूसरी फसल जो तैयार होने के अमल में है वो ये देखें, ये छोटे छोटे इनको फ्रूट्स लगे हुए हैं, इनको किन्नू को ये देखें कितने खूबसूरत आम छोटे छोटे लगे हुए हैं, इंतहाई लजीज और मज़ेदार आम। एक तरफ आमों का बागात, किन्नू का बाग और दूसरी तरफ ये गंदम। इंतहाई खूबसूरत और पुरसकून नज़ारा है। गांव के खूबसूरत नज़ारों के साथ साथ ताज़ी हवा और ये परिंदों की आवाज़ जो है ना मुझे बहुत खूबसूरत लगती है। छोटे छोटे आम, आवाज़ सुनिए। ऐसे गांव में आते हैं लोग। माइंड ना करना, गंदम वाले जोक पर ज़हन में आया तो आपके साथ शेयर कर लिया। बातों ही बातों में ये बताना भूल गया कि रमज़ान शरीफ शुरू हो चुका। मेरी तरफ से तमाम दुनिया के लोगों के लिए रमज़ान मुबारक, क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रहमत का बाइस है। तो इस रमज़ान जितनी हो सके दूसरों की मदद करें, किसी भी सूरत में मदद करें ताकि जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं आपका, उनको उनका हक़ मिल सके। रोज़ा रखा हुआ है और चल चल के ना बाग में थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है, रोज़ा फ़ील हो रहा है। दो घंटे नहाने के बाद बालों की तो जो हालत हुई, लेकिन सुकून हुआ। ठंडा पानी है और गांव में ट्यूबवेल का पानी की तो क्या ही बात है। थ्रेशर लगी हुई है और उस तरफ खेतों की तरफ, तो मैं उसी तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए साइडों पर जो है ना गंदम काट कर रखी हुई है। इस तरफ प्याज है, फिर ये बाग है और बाग के अंदर जो है गंदम लगाई हुई थी वो कट गई है। इसमें कटाई करने वाले की अलग मजदूरी होता है, जो इसको यहाँ से उठाकर थ्रेशर के पास लेके जाएंगे उसकी अलग मजदूरी होगी, जो वहाँ से उठाकर उस मशीन में डालेंगे उनकी अलग मजदूरी होगी, और जो मशीन लेकर आया उसकी अलग मजदूरी होती। तो देख लें कि एक किसान की एक फसल से कितने लोगों को अल्लाह ताला रिज़्क देता है।
फिर जो है ना ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो ये मेरे पीछे आप देख लें, ये माशाल्लाह ये देखिए हमने ये हाथ से कटवाई हुई है। ये गांठे बनेंगी और गांठे बनकर फिर थ्रेशर के पास जाएगी। तो हम चलते हैं थ्रेशर के पास, वहाँ जाकर देखते हैं। कटाई भी वही करते हैं और आगे फेंक भी वही आते हैं, और थ्रेशर में भी वही उन्हीं के लोग इस्तेमाल होते हैं, ताकि जो है वो मैक्सिमम मुआवजा लिया जा सके। ये देखें, यहाँ से ये गंदम उठा कर लाते हैं। गंदम उठा कर लाने के बाद ये इस जगह पर इकट्ठी करते हैं। इकट्ठी करने के बाद एक आदमी ऊपर खड़ा है, वो उसको खोलता है, उसकी गांठ को खोलने के बाद उस मशीन में डालता है, और वो मशीन उसको क्रश करती है। क्रश करने के बाद उसमें से जो गंदम का बीज होता है, दाना होता है, वो अलग हो जाता है, और भूसा आपके सामने जो है वो अलग हो रहा है। कैसा लगा आपको मेरा आज का व्लॉग? उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।